कंट्रोल सिस्टम हम लोग जो पढ़ाई किए हैं उसमें हम लोग ये पढ़े कि माइक्रो कंट्रोलर जितने भी है तुम्हारे पास में, उसके थ्रू आप कोई भी सेंसर के थ्रू किसी इनपुट को लेते हो और अपन आउटपुट यूनिट के थ्रू आउटपुट देने का काम करते हैं। तो ये जो कंट्रोल सिस्टम है इसमें अलग अलग प्रकार दिए हुए हैं। देयर आर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम दैट आर फीड फॉरवर्ड। पहला फीड फॉरवर्ड है, दूसरा ओपन लूप है, तीसरा क्लोज लूप है। ऑल द 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स आर डिस्कस इन द फॉलोइंग सेक्शन। सबसे पहले आता है तुम्हारा फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम। फीड का मतलब होता है कि किसी चीज़ को एक लाइन में लगा देना और उसको आगे बढ़ाते जाना, इसको अपन बोलते हैं फीडिंग। फीड फॉरवर्ड है ना। तो फीड फॉरवर्ड इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टम विच काउंटर्स द चेंजेस इन सराउंडिंग्स। मतलब ये क्या करता है, सराउंडिंग में जितने भी चेंजेस हो रहे हैं उसके काउंटिंग के हिसाब से, मतलब उसको काउंट कर रहा है का मतलब ये है कि जितने भी सेंस करते जा रहा है लगातार उसको फीड करते जाएगा। ठीक है। इट इज़ मेंटेन द वांटेड स्टेटस ऑफ द सिस्टम। द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ द सिस्टम इज़ दैट इट डज़ नॉट परमिट द ह्यूज डिस्टर्बेंस इन द आउटपुट। तो जब अपन किसी इनपुट को कंटिन्यूसली लेंगे और आउटपुट को अपन बहुत ही स्मूथली दे पाएंगे अगर अपने पास में बहुत अच्छे से इनपुट आ रहा है तो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मोशन डिटेक्शन वाला कोई गेम खेल रहे हो, जैसे PS4 आता है, निंटेंडो DS आता है, आप लोग नाम सुने इन सब चीज़ों का ना। तो इस तरीके के गेम में अगर आप हाथ को इस तरीके से एक बार जल्दी से घुमा दिए तो हो सकता है कि आपका सामने वाला में भी सही तरीके से काम ना करे, लेकिन आप उसको कंटिन्यूसली वैसा करते जाओगे। अपन करते हैं ना कई बार गेम खेलते टाइम, अपन भले वायर वाला रिमोट पकड़े रहते हैं लेकिन अपना हाथ क्या होता है ऑटोमेटिक ऐसे ऐसे होने लगता है। आप लोग ने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा। तो वैसे ही अगर आप कोई रिमोट में कंटिन्यूसली इनपुट देने की कोशिश करोगे, बार बार अगर किसी चीज़ को करोगे तो डेफिनेटली जो आउटपुट है वो आपको सही मिलेगा। तो यही यहाँ पे लिखा है कि जो ह्यूज डिस्टर्बेंस होता है आउटपुट में वो अपने को नहीं मिलता। द ऑब्जेक्टिव फीड फॉरवर्ड कंट्रोल ऑल्सो नोन एज प्रिडिक्टिव कंट्रोल, इसको अपन प्रिडिक्टिव कंट्रोल भी बोलते हैं। इट इज़ टू मेजर और predict any potential open loop disturbance and compensate for them manually before the control variable deviates too far from the original set point। प्रिडिक्टिव कंट्रोल का मतलब ये है कि जब आपको ये मालूम है कि हमको आउटपुट किस तरीके का चाहिए, जैसे मैं मान लो टेनिस खेल रहा हूँ तो जाहिर सी बात हाथ को ऐसे ही लेके जाऊँगा ना भाई, टेनिस को चलाने के हिसाब से लेके जाऊँगा। करेक्ट। सो यहाँ पे लिखा ये है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ feed forward control also known as predictive control is to measure or predict any potential open loop disturbance and compensate for them manually before the control variable deviates too far from the original set point। मतलब ये सेंटेंस लंबा है लेकिन इसका मतलब एकदम छोटा सा है कि जब आप किसी आउटपुट को पहले से प्रिडिक्ट कर सको कि आपको आउटपुट किस तरीके का चाहिए, आप उसी तरीके से इनपुट देते हो, ये इसका मतलब है शॉर्ट में। आया समझ में? यस। बस पेरितोष को समझ में आया, बाकी लोग? आ गया सर। नेक्स्ट है तुम्हारा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। अ कंट्रोल सिस्टम इन विच द कंट्रोल एक्शन इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ आउटपुट ऑफ द सिस्टम, देन इट इज़ कॉल्ड ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। यहाँ का एग्जांपल अपन बाद में देखते हैं, फिगर भी दिया हुआ है इसका। इसमें आपको आउटपुट से कोई मतलब नहीं होता है, इसमें आप मतलब आउटपुट से बिल्कुल स्वतंत्र होते हो कि कैसा आउटपुट आने वाला है, इससे इसको कोई मतलब नहीं होता है। इसीलिए अपन इसको बोलते हैं ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। इसका डायग्राम दिखा देता हूँ पहले। ये क्लोज लूप है, ओपन लूप कहाँ पे दिया है यार बुक में? ठीक, ये वाला है ना। तो ये है इनपुट कंट्रोलर, कंट्रोल सिग्नल, प्लांट और आउटपुट। प्लांट का मतलब यहाँ पे जो भी सर्किट लगा के रखे हैं अपन कंट्रोलर के साथ में, तो इसमें ना जो इनपुट आ रहा है वो सिर्फ कंट्रोलर लेगा, इसको आउटपुट से कोई मतलब नहीं होगा कि किस तरीके का आउटपुट जाने वाला है। ठीक है। तो इसमें होता क्या है, ए मैनुअल कंट्रोल सिस्टम इज़ ऑल्सो एन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। जो मैनुअल कंट्रोल सिस्टम मतलब जिसके द्वारा अपन मैनुअली किसी काम को करते हैं उसको अपन बोलते हैं ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम ऑल्सो रेफर टू एज नॉन फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। ये एक्चुअली फीडबैक कंट्रोल सिस्टम जो हम लोग पिछले क्लास में भी काफ़ी डिटेल में पढ़े थे उसका ठीक अपोजिट होता है। दीज सिस्टम्स मे नॉट रिक्वायर अ मैथमेटिकल मॉडल ऑफ द फिजिकल सिस्टम। मतलब इसमें आपको फिजिकल सिस्टम जो आपका मतलब एग्जिस्टिंग जो आपके पास में सिस्टम है उसका कोई मॉडल हो ये ज़रूरी नहीं है। इट टेक्स इनपुट अंडर द कंसिडरेशन एंड डज नॉट रिएक्ट ऑन द फीडबैक टू डिटरमाइन द सेम द स्टेट ऑफ आउटपुट। इट डज नॉट इनकाउंटर एनी डिस्टर्बेंस विद इन द सिस्टम
और रिकम्पेंस देम, मतलब आप जिस तरीके का इनपुट दोगे उसी तरीके का आपको आउटपुट मिलते रहेगा, और आपको आउटपुट से इसमें कोई प्रिडिक्शन करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको किस तरीके का आउटपुट मिलने वाला है। आप सिर्फ इनपुट इसलिए दोगे ताकि प्रोसेसिंग हो जाए और आउटपुट मिल जाए। ओपन लूप सिस्टम इज़ डिफाइंड बाय द फैक्ट दैट द आउटपुट सिग्नल और कंडीशन इज़ नाइदर मेजर्ड नॉट फीडबैक फॉर कंपेरिजन विद इनपुट सिग्नल और सिस्टम सेट पॉइंट। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ओपन लूप सिस्टम्स, जिसमें आपको आउटपुट से कोई मतलब नहीं होता। इसको दूसरी तरीके से ऐसे समझ सकते हो, कुकिंग ओवन में आप कुछ चीज़ चढ़ा दी है, उसको कोई मतलब नहीं कि वो जल रहा है कि भून रहा है, क्या हो रहा है। आप इनपुट दे दिए ना, वो अपना काम कर देगा। वो एक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है, वो तब तक चलता रहेगा जब तक उसको आप ऑन करके रखे हो। आपने इनपुट दे दिया, काम करते रहेगा। सेम टू सेम हीटर हो गया, फ़ैन हो गया, मोटर हो गया, चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। आया समझ में? ठीक है, आगे बढ़ें। इसके और क्या क्या नाम है ये आपको याद रखना है। नॉन फीडबैक कंट्रोल सिस्टम भी बोलते हैं इसको, और एक तरीके का ये मैनुअल कंट्रोल सिस्टम भी होता है ये। तो ये दो नाम आपको याद रखना है। सीधा मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि सम अदर एग्जांपल्स ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम यहाँ पे भी दिया है। इलेक्ट्रिक हैंड ड्रायर, मतलब जिससे आप बाल सुखाते हैं। ऑटोमेटिक टी कॉफ़ी मेकर, इसमें भी आप चाय पानी उबालते हैं खाली, ये आपका टी कॉफ़ी मेकर जो होता है इसमें सारी चीज़ें डाल दो, बना देता है। अब आप इसमें कुछ भी डालोगे कुछ ना कुछ तो बना के निकालेगा ही वो। टोस्टर हो गया, ट्रैफिक मेरे दिमाग में आया था तो मैंने बोला था कि ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स में भी इसका काम होता है। मतलब एक बार आप चला दिए, अब उसको ट्रैफिक से मतलब नहीं है, वो चलते रहेगा। आ रही बात समझ में? डन? लास्ट आता है तुम्हारा। अच्छा, इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी दिए हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ये बहुत ही सिंपल होता है कंस्ट्रक्शन में और डिज़ाइन में। इकोनॉमिकल होता है, मतलब कम खर्चे में बना सकते हो आप। और हम लोग भी ट्रैफिक सिग्नल वाला कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करेंगे जब हम लोग आर्डिनो का प्रोजेक्ट करेंगे तब। मेंटेन करने में आसान होता है, मतलब इसको कोई भी मेंटेन कर सकता है। आपने देखा होगा कि ट्रैफिक का एक हवलदार हो या एक सिपाही हो, वो जाके उसको चालू बंद कर लेता है, उसको सेट करना हो तो उसका टाइमर वगैरह सेट कर लेता है। जनरली स्टेबल होता है। स्टेबल का मतलब स्थायी, बिल्कुल एक जैसा चलते रहेगा, मतलब ऑटोमेटिकली किसी भी ट्रैफिक सिग्नल का जो टाइमिंग है वो चेंज नहीं हो जाएगा। कन्वीनियंट टू यूज़ एज आउटपुट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेजर, मतलब आउटपुट की तरह इस्तेमाल करना आसान है और मापन करने में कठिन है। इसके डिसएडवांटेज है, ये इनएक्यूरेट होते हैं, अनरिलायबल होते हैं। रिलायबल का मतलब भरोसा करने योग्य नहीं होते। एनी चेंज इन आउटपुट कैन नॉट बी करेक्टेड ऑटोमेटिकली, इसमें कोई भी आउटपुट में अगर चेंजेस जो आ रहे हैं, मतलब आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते इसके आउटपुट में। ये था आपका ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। लास्ट आता है आपका क्लोज लूप फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। Control system in which the output has an effect on the input quantity in such a manner that the input quantity will adjust itself based on the output generated, it's called closed loop system। दो पार्ट हैं इसके डेफिनेशन के। पहला पार्ट का मतलब यह है कि जब आपके पास में इनपुट क्वांटिटी भी मैटर करे, वो भी, ये पहला पार्ट ख़त्म हो गया। एक ऐसा लूप जिसमें आपको आउटपुट क्या चाहिए, उसके लिए कितनी इनपुट क्वांटिटी चाहिए, ये पहला सवाल होगा आपका। दैट द इनपुट क्वांटिटी विल एडजस्ट इटसेल्फ, जिसमें इनपुट क्वांटिटी अपने आप को खुद से एडजस्ट कर लेगी कि कितना आउटपुट चाहिए, उसको अपन बोलते हैं क्लोज्ड लूप सिस्टम। इसका पहले अपन एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर आप लोग सवाल करना। जैसे वाटर लेवल कंट्रोलर में इनपुट कितना चाहिए, ठीक है, और इनपुट जो है वो टंकी में एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ें चाहिए रहती हैं किसमें? क्लोज लूप सिस्टम में। डेफिनेशन एग्जांपल के साथ समझ में आएगी नहीं? सवाल हो तो पूछ लीजिए। सर आ गया सर, ये वही वाला है ना आप समझने बोले तो, फीडबैक वाला? हाँ वही वाला है सर, आ गया। इसको अपन फीडबैक कंट्रोल लूप पढ़ रहे थे अपन शुरुआत में, ये वही है एक्चुअली में। फीडबैक कंट्रोल सिस्टम भी बोला जाता है इसको, और इसको 2.3 में समझाया गया है। तो 2.3 आई थिंक नीचे है। ये है क्लोज लूप। इसमें कंट्रोलर होता है, प्लांट होता है, आउटपुट होता है। अब जैसे हमारे ओपन लूप सिस्टम में केवल इतना ही डायग्राम था, यहाँ पे क्या दे दिया, साथ साथ फीडबैक भी दे दिया है। तो जैसे ही आउटपुट आते रहता है ना, तो इसको फीडबैक मिलते रहता है। तो इसलिए क्या हो गया, क्लोज हो गया। यहाँ से आपका लूप क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो इसलिए इसको क्या बोल दिया, क्लोज लूप सिस्टम बोल दिया। तो ये इसके एग्जांपल हैं एयर कंडीशनर के। एयर कंडीशनर किस तरीके से एग्जांपल है कि जैसे ही रूम का टेम्परेचर जो है, एक मान लीजिए 25 डिग्री पे आपने सेट कर दिया, तो जैसे ही 25 डिग्री होता है उसका कंप्रेशर बंद हो जाता है। रेफ्रिजरेटर में भी ऐसा होता है, मिसाइल लॉन्च में भी होता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, आगे समझ में?
यस सर। दोनों में क्या क्या डिफरेंस है एक बार देख लेते हैं। नो फीडबैक इज गिवन टू द कंट्रोल सिस्टम, दैट इज द फीडबैक एलिमेंट इज एब्सेंट। इसमें फीडबैक एलिमेंट नहीं होता, क्लोज लूप में होगा, ऑलवेज प्रेजेंट होगा। ओपन लूप सिस्टम में द आउटपुट विल वर्क विल नॉट वेरी फॉर अ कांस्टेंट इनपुट फॉर प्रोवाइडेड द सिस्टम पैरामीटर्स रिमेन अनअल्टर्ड। मतलब इसमें आउटपुट जो है आप उसको पैरामीटर के द्वारा अल्टर नहीं कर सकते। मतलब जो आप दोगे उससे आपके आउटपुट में कोई फ़र्क आ जाएगा, इनपुट से उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मतलब इसको इनपुट क्या आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, इसमें आउटपुट जो है जो आना है वही आएगा। समझ गए? मैं इसको इस तरीके से समझा सकता हूँ, अगर समझ में नहीं आया हो तो। आप कंप्यूटर को यूपीएस से चलाओ कि बिजली से चलाओ, उसको थोड़ी नहीं पता चल रहा है किससे चला रहे हो आप। मतलब इलेक्ट्रिक मोटर जो है आप उसको फ़ैन को किसी भी चीज़ से चला सकते हो, समझ गए ना? यस सर। लेकिन इसमें डिपेंडेंट होता है फीडबैक पे, इसमें फीडबैक आपको देना पड़ेगा। ये कैन नॉट बी इंटेलिजेंट नहीं हो सकता, इसमें इंटेलिजेंट कंट्रोलिंग एक्शन होता है। इसमें एरर डिटेक्टर इज नॉट प्रेजेंट होता है, इसमें एरर डिटेक्टर प्रेजेंट होता है। मतलब जो भी बजेगी आपकी पानी की टंकी भरने पे वो इसमें मौजूद है, इसमें मौजूद नहीं है। मोर स्टेबल, ये थोड़ा सा ज़्यादा स्थायी होता है, और ये लेस स्टेबल होता है और प्रोन टू इनस्टेबिलिटी। मतलब इसका जो संतुलन है वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं, मतलब इसको बनाया इसलिए गया है जो स्टेबल ना रह सके। ख़त्म? यस सर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं अपन TCP/IP वर्सेस OSI मॉडल पे।